जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल लाइफ चेंज शारदे में। इस वीडियो में क्लास 10th मैथ मॉडल पेपर लघुत्तरीय क्वेश्चन का सलूशन करूंगा, जो कि दोस्तों सेट नंबर 2 है। पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 तक कर दिए हैं। जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, यदि ए और बी न्यूनकोण हो तथा साइन ए बराबर कोस बी हो तो सिद्ध करें कि ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। हमको क्या लाना है? ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। हमको दिया हुआ है साइन ए बराबर कोस बी। तो देखिए दोस्तों, एक यहाँ फॉर्मूला यूज होता है, चूँकि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा होता है। क्या होता है दोस्तों? कोस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा। ठीक है, तो हम देखिए कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा जहाँ पर यहाँ बी है तो यहाँ बी लिख देंगे, साइन 90 डिग्री माइनस बी। देखिए कैसे, तो ये लिखा हुआ है साइन ए इक्वल टू, तो कोस बी को हम क्या लिख सकते हैं? साइन 90 डिग्री माइनस बी। जिस प्रकार साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा, यहाँ थीटा था थीटा यूज किया, यहाँ बी रहेगा तो यहाँ बी यूज करेंगे। ठीक है, तो हमने कोस बी को हम क्या लिख सकते हैं? साइन 90 डिग्री माइनस बी। अब देखिए दोस्तों, साइन साइन कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ए इक्वल टू क्या आ गया? 90 डिग्री माइनस बी। बी माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो यही हमको सिद्ध करने के लिए कर रहा था दोस्तों। ये क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो एग्जाम में इस तरह से आपको बनाना है दोस्तों, समझ गए ना? फॉर्मूला लिख लिख के बनाना है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरीके से बताइएगा, इस ढंग से बनाइएगा, आपका एक भी नंबर नहीं काटेगा। ठीक है दोस्तों, फॉर्मूला लिख लिख के बनाना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 जो है, सबसे ईजी मेथड से समझाऊंगा। दिया हुआ है, यदि 3 कोट ए इक्वल टू 4 तो 2 कोस ए प्लस साइन ए अपॉन 4 कोस ए माइनस साइन ए का मान ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, ये कैसे बनाएंगे, तो इसका हल करके दिखा रहा हूँ आपको। हमको दिया हुआ है 3 कोट ए इक्वल टू 4, तो कोट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा। अच्छा देखिए दोस्तों, कोट का फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं? कोस बट्टा साइन। कोस बट्टा साइन, तो कोस बट्टा साइन कोट होता है, तो 4/3। देखिए दोस्तों, पूरा इजी मेथड से समझा रहा हूँ, देखना है ध्यान से। तो इसमें देखिए कोस ए को मान कितना है? 4 है, और साइन ए का मान कितना है? 3 है। तो कहने का मतलब हमको कोस ए बराबर क्या लिख देंगे दोस्तों? 4, और साइन ए बराबर क्या लिख देंगे? 3 लिख देंगे। अब हमको क्या करना है दोस्तों? जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका मान ज्ञात करेंगे। हमको पूछ रहा है 2 कोस ए, प्लस क्या है दोस्तों? साइन ए है, अपॉन 4 कोस ए माइनस साइन है। इतना का हमसे मान पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो कोस के जगह पर क्या रख देंगे? कोस ए की जगह पर 4, और साइन ए की जगह पर क्या रख देंगे? 3। यहाँ 2 कोस ए मतलब क्या हुआ? 2 गुने कोस ए, 2 गुने कोस ए। कोस ए का मान कितना है? 4 है। साइन ए का मान 3 है, 4 है। ठीक है दोस्तों, और कोस ए का मान कितना है? 4 है, सॉरी यहाँ माइनस है। साइन ए का मान कितना है? 3 है। तो ये 4 दूना 8 हो गया दोस्तों, प्लस 3 हो गया, 4 चौक 16 हो गया, माइनस 3 हो गया। तो ये कितना हो गया? 11/13। ये क्या हो गया दोस्तों? इसका आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, बिल्कुल शॉर्ट तरीका से बताए हैं। कितना स्टूडेंट इसको पता क्या? देखिए दोस्तों, बिल्कुल शॉर्ट तरीका से बताए हैं। ठीक है ना? कितना तीसरा भुजा निकाल कर बनाता है या भाग देकर बनाता है आंसर हर में। ठीक है ना? तो पूरा सिंपल मेथड, इससे सिंपल मेथड नहीं होगा इसका। ठीक है दोस्तों, तो एग्जाम में पूरा सिंपल मेथड से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? क्योंकि कोई भी मेथड से बनाइए, समझ गए ना? आंसर क्या होगा? सेम आएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों। कह रहा है बिंदुओं ए -3,5 और बी 4,-9 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु P 2,-5 किस अनुपात में विभाजित करता है? अनुपात होता है दोस्तों M/N होता है, ये क्या होता है? M1/M2। ठीक है, इसी का हमसे मान पूछ रहा है दोस्तों, M/N का मान क्या होगा? देखिए कैसे इसको बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों। ठीक है, मान लीजिए जिसे कह रहा 2 को बिंदु, तो मान लीजिए ये 2 को बिंदु दिया हुआ है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। ये पॉइंट दिया हुआ -3,5 है। ठीक है, अब बी दिया हुआ है अब बी दिया हुआ 4,9 है। ठीक है, ये दोनों को जोड़ने वाली रेखाखंड
क्या है बाबू, P है। इसका पॉइंट दिया हुआ 2,-5 है, 2,-5 है। तो पूछ रहा है किस अनुपात में विभाजित करती है, यानी M E होता है दोस्तों, E N होता है, ठीक है ना। ये X1 होता है, ये Y1 होता है, ये X2 होता है, ये X2 होता है, ये Y2 होता है। तो हमसे पूछ रहा है M1 अनुपात M अनुपात N बराबर वाट, इसका हमको मान पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें कौन सूत्र रहेगा दोस्तों, विभाजन सूत्र। लिखेंगे बिंदु P के विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र, ठीक है दोस्तों। तो P का पॉइंट कितना है दोस्तों, 2,-5 है, ठीक है। विभाजन सूत्र का फॉर्मूला पता है क्या होता है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, कोमा m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ समझना है, देखिए ये दोनों बराबर करके बनाइए, ये दोनों बराबर करके बनाइए, आंसर सेम आएगा, अनुपात सेम आएगा, ठीक है दोस्तों। तो हम चलिए पहले दोनों को बराबर करते हैं, क्योंकि भुज भुज के बराबर होता है, कोटि कोटि के बराबर होता है। तो हम क्या लिख देंगे, 2mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। तो हमको तो इसका माने पूछ रहा है दोस्तों, तो ये भाग में इधर है तो उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, यानी 2m प्लस n इक्वल टू, अब ये देखिए क्या बचेगा, mx2 प्लस nx1, ठीक है दोस्तों। अब देखना है आगे दोस्तों, इसको गुना कर दीजिए तो 2 गुने m 2m हो जाएगा, प्लस 2 गुने n 2n हो जाएगा, इक्वल टू, अब देखिए क्या है, m गुने x2 का मान देखिए कितना है, 4 है, अब प्लस n, x1 के मान देखिए कितना है, -3 है, ठीक है दोस्तों। तो ये 2m हो गया, अब प्लस 2n हो गया, इक्वल टू 4m हो गया, अब प्लस माइनस माइनस हो गया, 3n हो गया, ठीक है। तो ये देखिए 2n हो गया, ये माइनस में n बोला, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 4m, ये प्लस में उधर गया तो माइनस में हो गया, तो ये जुट गया तो कितना हो गया, 5n हो गया, ये घट गया तो कितना हो गया, 2m हो गया। तो हमको m अनुपात में n निकालना है, तो m देखिए 5 है, ये गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा m, अब बटा ये देखिए गुना में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो कहने का मतलब हमको आ गया दोस्तों, m अनुपात n बराबर 5:2। तो यही क्या हो गया दोस्तों, इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो m बटा n का मतलब क्या हुआ दोस्तों, m अनुपात n, 5/2 का मतलब क्या हुआ, 5:2, ठीक है। तो इसको सीधा करके लिख दिया दोस्तों, तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। आप ये दोनों बस हो गया दोस्तों आंसर। आप ये दोनों को बराबर करके भी बना सकते हैं, आंसर सेम आएगा, 100% सेम आएगा दोस्तों। उसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए, इसका सेम आ रहा है कि नहीं, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि बिंदु P a,0 Q 0,b तथा R 2,2 संरेख है तो सिद्ध करे कि 1/a प्लस 1/b इक्वल टू 1/2। ये हमको सिद्ध करना है दोस्तों, तो इसको देख के डरना नहीं है, जो संरेख का फॉर्मूला है वो लगा दीजिए। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना देते हैं, इसका पॉइंट लिख देते हैं। तो एक त्रिभुज बना दिए, इसका नाम है PQR, और इसका पॉइंट दिया हुआ है हमको a,0 है, ये 0,b है, ये 2,2 है। तो देखिए दोस्तों त्रिभुज PQR संरेख होंगे, संरेख होंगे जब, तो संरेख के देखिए फॉर्मूला क्या लिखाए हैं, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। इस संरेख के लिए फॉर्मूला होता है दोस्तों, जब भी संरेख सिद्ध करने के लिए कहेगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब देखिए इसका पॉइंट, इसका मान होता है दोस्तों, ये जो होता है ना, यहाँ देखिए ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है, ये y2 होता है, ये x3 होता है, ये y3 होता है। अब सबका मान पुट कर दीजिए, x1 का मान a है, y2 का मान b है, y3 का मान 2 है,
x2 का मान 0 है, x2 का मान 0 है, y3 का मान 2 है, y1 का मान 0 है, x3 का मान 2 है, y1 का मान 0 है, y2 का मान b है, इक्वल टू 0। ये गुना कर दीजिए दोस्तों, ए बी हो जाएगा -2 ये हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, 0 कुछ से गुना करते हैं तो। अब ये देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 गुने बी क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा। ये बी है दोस्तों, इसको बढ़िया से लिख देते हैं, क्योंकि 0 जोड़िए या घटाइए कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखिए ए बी इक्वल टू, ये देखिए माइनस में इधर गया तो प्लस में, ये भी माइनस में ऊपर गया तो प्लस में होगी। यहाँ देखना दोस्तों, अब क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, ए बी से भाग दे देंगे, तब यहाँ 1 बन जाएगा, इसमें तो 2 कॉमन ही है, तो लिखेंगे दोनों तरफ ए बी से भाग देने पर, दोनों तरफ ए बी से भाग देने पर, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी बट्टा ए बी हो जाएगा, इक्वल टू 2a प्लस 2b अपॉन ए बी हो जाएगा। अब इसको ये तो कट गया दोस्तों, क्या हो गया, 1 हो गया, इक्वल टू, अब इसको अलग अलग कर दीजिए, 2a बट्टा ए बी इक्वल प्लस 2b बट्टा ए बी। अब ये देखिए ये a कट गया, इसमें b कट गया, तो हमको क्या बच गया, 1 इक्वल टू 2 बट्टा बी प्लस 2 बट्टा ए, तो 1 इक्वल टू, ठीक है। तो इसमें देखिए दोस्तों, हम बराबर तुम कीजिए या तुम बराबर हम, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, तो क्या बचेगा, 1 बट्टा बी प्लस 1 बट्टा ए इक्वल टू क्या है, 1 है दोस्तों। बराबर में आगे पीछे लिखे कोई दिक्कत नहीं है, पहले इसको लिख लिया उसके बाद इसको, ठीक है। अभी गुना में उधर भाग में जाएगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 बट्टा ए प्लस 1 बट्टा बी इक्वल टू 1। ये गुना में इधर गया तो भाग में, तो यही हमको सिद्ध करने के लिए कह रहा था दोस्तों, ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है दोस्तों, सिद्ध हो गया। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, दी गई आकृति में AP बट्टा BP बराबर AQ बट्टा QC तथा कोण APQ बराबर कितना है, कोण ACB, तो सिद्ध करे कि त्रिभुज है ना, तो सिद्ध करे कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज पहले देखिए दोस्तों क्या होता है, सम मतलब होता है समान, द्वि मतलब होता है दो, यानी जिस त्रिभुज के 2 भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। हल कर रहे हैं, पहले इसमें एक त्रिभुज दिया हुआ था, क्या त्रिभुज का नाम था दोस्तों, ABC। यहाँ से क्या लिखा हुआ था, P था और Q था, हमको दिया था दोस्तों, दिया है, क्या दिया हुआ था दोस्तों, AP बट्टा PB, यानी AP बट्टा PB इक्वल टू AQ बट्टा QC। हमको सिद्ध क्या करना है दोस्तों, कि त्रिभुज ये है ना ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, वैसा त्रिभुज जिसका 2 भुजा बराबर हो, यदि 2 साइड बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसमें हमको और दिया हुआ है, यानी कोण P बराबर कोण C दिया हुआ है, कोण P बराबर कोण C। तो यहाँ देखिए हमको क्या दिया हुआ था, AP बट्टा PB बराबर AQ बट्टा QC। तो ये भुजा दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों, समान हो जाएगा, तो वही हमको सिद्ध करना है। तो यहाँ एक कंडीशन लिखना है, ये सम्मुख कोण जी है ना, इसका बराबर हो जाएगा, तो इसका सम्मुख कोण क्या है दोस्तों, देखिए ध्यान से, P के सम्मुख कोण Q हो गया और B के सम्मुख कोण क्या हो गया, C हो गया। तो यहाँ लिखेंगे कोण P बराबर कोण Q और कोण B बराबर कोण C। तो इसलिए ये दोनों भुजा क्या हो जाएगा दोस्तों, बराबर हो जाएगा, तो लिख देंगे इसलिए AB बराबर AC, AB बराबर AC क्या है दोस्तों, समान भुजा के सम्मुख कोण, समान भुजा है नहीं सम्मुख कोण है, समान भुजा के सम्मुख कोण, ठीक है दोस्तों। तो ये जो कोण बना है क्या है दोस्तों, इस समान भुजा की, भुजा दोनों क्या हो गया, सामान्य हो गया, समान भुजा के सम्मुख कोण है, इसलिए यहाँ लिख दिए समान भुजा के क्या है, सम्मुख कोण है ये सब, ठीक है दोस्तों। तो 2 भुजा जब समान आ गया तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, तो लिख देंगे अतः त्रिभुज ABC, अंत में लिख देंगे दोस्तों अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है।
ठीक है दोस्तों, तो ये प्रूव्ड हो गया, यही हमको सिद्ध करने के लिए कह रहा था। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 है, त्रिभुज ABC में BC पर AD लंब है, BC पर AD क्या है, लंब है, तो सिद्ध करे कि AB के स्क्वायर माइनस BD के स्क्वायर बराबर AC के स्क्वायर माइनस CD के स्क्वायर। देखिए दोस्तों पूरा सिंपल मेथड से समझाएंगे, ध्यान से देखना है। तो पहले इसमें एक त्रिभुज बनाना है, क्या बनाना है दोस्तों, त्रिभुज। और त्रिभुज के नाम दिया हुआ है ना ABC, ABC। और कह रहा है इसमें BC पर न लंब है, BC पर क्या है दोस्तों, लंब है, इस पर लंब है, लंब का नाम क्या है दोस्तों, D है, यानी AD लंब है। जब भी लंब रहता है तो 90 डिग्री कोण बनता है। तो इसमें पहले जो दिया है लिख दीजिए, दिया है, क्या दिया है दोस्तों, त्रिभुज ABC में BC पर न लंब है, ये लंब का चिन्ह होता है दोस्तों, BC पर लंब है, क्या लंब है, AD। ठीक है दोस्तों, अब सिद्ध करना है, तो सिद्ध हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है दोस्तों AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करना है दोस्तों। अब लिखेंगे प्रमाण, इसमें तो रचना करने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन है, देखना ध्यान से प्रमाण में क्या करें। अब यहाँ देखना आपको दोस्तों, दो समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज पहला देखिए क्या है, ADB, और समकोण त्रिभुज दूसरा क्या है, ADC, यानी दो समकोण त्रिभुज बन रहा है इसमें। तो ठीक है, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ADB में लिखेंगे दोस्तों समकोण त्रिभुज ADB में, ADB में, तो देखिए ध्यान से, ADB में क्या लगा देंगे, पाइथागोरस का प्रमेय, पाइथागोरस के प्रमेय से, तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है दोस्तों, यदि किसी समकोण त्रिभुज के बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बड़ा भुजा है ना यही, ठीक है ना, तो इसका वर्ग क्या हो जाएगा, इसका वर्ग के स्क्वायर कहने का मतलब AD के स्क्वायर प्लस BD के स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, AB के स्क्वायर, क्योंकि बड़ा भुजा इसमें ई है, तो हम बराबर तुम बराबर हम भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ऐसे क्यों लिखे दोस्तों, क्योंकि हमको AD के स्क्वायर बराबर करना है, और AD का स्क्वायर बराबर करेंगे, दोनों समीकरण जोड़ देंगे, AD का स्क्वायर हमको निकालना है दोस्तों, क्योंकि AD दोनों त्रिभुज में कॉमन आ रहा है AD का स्क्वायर कॉमन, इसलिए हम पहले लिख दिए AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर। ठीक है, तो इतना बराबर इतना लिखिए, इतना बराबर इतना लिखिए, बात बराबर है। ठीक है, क्योंकि दोनों त्रिभुज में हमको AD कॉमन आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो AD का स्क्वायर कॉमन रखेंगे, देखिए ध्यान से, तो AD के स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB के स्क्वायर माइनस BD के स्क्वायर, इसको क्या मान लेंगे, समीकरण फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्या लिखेंगे, अब समकोण त्रिभुज ADC में वही पाइथागोरस के प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस के प्रमेय से पाइथागोरस के प्रमेय से, तो इसमें भी दोस्तों देखिए ध्यान से क्या होगा, AD के स्क्वायर प्लस CD के स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, AC के स्क्वायर हो जाएगा। तो हमको AD के स्क्वायर दोनों त्रिभुज में कॉमन दिख रहा था, तो हमको AD का स्क्वायर निकालिए, AD का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर माइनस CD के स्क्वायर, इसको क्या कर देंगे, समीकरण 2। ठीक है दोस्तों, अब मैं देखिए क्या कहता है, LHS बराबर, तो दोनों RHS भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो लिख देंगे समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से, तो ये दोनों बराबर है दोस्तों, तो ये भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो कहने मतलब तो क्या हमको आ गया, AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों, यही हमको सिद्ध करने के लिए कह रहा था, बस प्रूव्ड हो गया। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। VVI क्वेश्चन है, कह रहा है यदि O केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु T से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं TA तथा TB खींची गई है, TA तथा TB खींची गई है, तो सिद्ध करें कि TA बराबर TB। जैसे मान लीजिए ये एक सर्कल है, वृत्त है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर कितना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 है। और इसका ये क्या हो गया, केंद्र हो गया, केंद्र का नाम O है, इसका बाह्य बिंदु मान लीजिए कोई यहाँ T है,
करण वृत्त के बाह्य बिंदु टी से। तो दो को स्पर्श रेखा, स्पर्श मतलब यहाँ से टच किया वृत्त को, ऐसे टच करते हुए आगे निकल गया, ये भी टच करते हुए, सॉरी ये अंदर चल गया। तो स्पर्श करना है दोस्तों वृत्त को ई, तो स्पर्श कर दिया गया दोस्तों। तो ई जब भी स्पर्श करता है ना त्रिज्या, तो ये स्पर्श रेखा हो गया दोस्तों, इसका नाम क्या है, टी ए है, ये क्या है, टी बी है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमको क्वेश्चन में अब देखिए दोस्तों, इसमें लिखेंगे दिया है, क्या हमको दिया है, दिया है, दिया है केंद्र ओ वाले कोई वृत्त है, कोई वृत्त है। ठीक है, और सिद्ध हमें क्या करना है दोस्तों, सिद्ध करना है। तो सिद्ध हमको करना है ना टी ए बराबर टी बी, ये हमको सिद्ध करना है। तो इसमें थोड़ा रचना करना पड़ेगा दोस्तों, तो लिखेंगे रचना, क्या लिखेंगे, रचना। तो रचना में देखिए क्या करना है, ये देखिए दोस्तों क्या हो गया, तिरजिया हो गया, क्या हो गया दोस्तों, तिरजिया होता है। तो ये भी क्या होता है, तिरजिया होता है। और तिरजिया जो है ना स्पर्श रेखा के साथ में 90 डिग्री कोण बनाता है। यहाँ कितना डिग्री कोण बनेगा दोस्तों, 90 डिग्री का, क्योंकि तिरजिया स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री कोण बनाता है। और जब भी रचना करेंगे तो डॉट डॉट करेंगे, इसको हम इससे मिला देंगे, ओ से मिला देंगे। तो देखिए दोस्तों क्या किए हैं, यहाँ लिख दिए रचना में ओ को ओ ए ओ बी तथा ओ टी से मिलाया। अब देखिए दोस्तों प्रमाण लिखेंगे, प्रमाण में देखिए क्या करना है, यहाँ देखना दो को समकोण त्रिभुज बन रहा है, क्या समकोण त्रिभुज है, ओ ए टी, देखिए त्रिभुज ओ ए टी तथा त्रिभुज ओ बी टी में, ओ बी टी में। तो देखिए दोस्तों यहाँ दो त्रिभुज लिए हैं, समकोण त्रिभुज ओ ए टी तथा त्रिभुज ओ बी टी में, ओ बी टी में। तो हमको देखिए दोस्तों क्या सिद्ध करना है, हमको टी ए बराबर टी बी, यानी भुजा क्या करना है दोस्तों, बराबर सिद्ध करना है। तो भुजा बराबर सिद्ध करने के लिए हमको त्रिभुज का क्या करना पड़ेगा, सर्वांशम सिद्ध करना पड़ेगा। क्या सिद्ध करना पड़ेगा दोस्तों, सर्वांशम। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज का और सर्वांशम कर देंगे, और सर्वांशम त्रिभुज के संगत भुजा क्या होता है, बराबर होता है। अब देखिए दोस्तों दोनों त्रिभुज में ओ टी कॉमन आ रहा, तो लिखेंगे ओ टी बराबर ओ टी। ये क्या है दोस्तों, उभयनिष्ठ है, क्या है, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब होता है कॉमन, क्योंकि दोनों त्रिभुज में ए आ रहा। अब आगे देखना है दोस्तों, कोण ए जो है ना कोण बी है, दोनों क्या है दोस्तों 90 डिग्री है। ठीक है, और देखना दोस्तों आगे ओ ए बराबर ओ बी, ये क्या है दोस्तों, त्रिज्या है, क्या है दोस्तों, त्रिज्या। ठीक है ना, तो ओ ए बराबर ओ बी क्यों लिखा गया दोस्तों, तो ओ ए बराबर ओ बी क्या है दोस्तों, त्रिज्या है, क्या है दोस्तों, त्रिज्या है। तो ये बराबर क्यों हो गया, क्योंकि आपको पता है त्रिज्या क्या होता है, सभी के लिए क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ से यहाँ तक ई त्रिज्या हो गया, ई त्रिज्या हो, ठीक है ना। त्रिज्या किसे कहते हैं दोस्तों, तो त्रिज्या क्या होता है दोस्तों, वृत्त के लिए सभी बराबर होता है, यानी जितना दूर ई होगा, जितना बराबर ई होगा, जितना ए होगा। ठीक है ना, इसीलिए लिख दिए ओ ए बराबर ओ बी, ये क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देखिए क्या हो गया, अब देखिए दोस्तों इसमें ये आधार समान आ गया दोस्तों। ठीक है ना, अब कर्ण भी समान आ गया, एवं कोण 90 डिग्री है। तो कौन पर में लग जाएगा दोस्तों, तो लग जाएगा आर एच एस सर्वांश समता से, आर एच एस सर्वांश समता पर में लग जाएगा दोस्तों। तो आर एच एस सर्वांश समता से त्रिभुज जी है दोस्तों, दोनों क्या हो जाएगा, सर्वांशम हो जाएगा, यानी त्रिभुज ओ ए टी सर्वांशम त्रिभुज क्या हो जाएगा, ओ बी टी। और सर्वांशम त्रिभुज के संगत भुजा क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, इसलिए ए टी टी बी। और सर्वांशम त्रिभुज के संगत भुजा क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, टी ए बराबर टी बी।
तो ये क्या हो गया दोस्तों, प्रूव्ड हो गया। यही हमको सिद्ध करने के लिए कह रहा था। ठीक है दोस्तों, तो पूरा सिंपल मेथड से समझाएं दोस्तों, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, उम्मीद करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि क्या किए, ये दोनों त्रिभुज के सर्वांशम सिद्ध कर दिए। इसमें कौन प्रमेय लग रहा है, RHS सर्वांश समता से। क्योंकि सर्वांश समता का रूल क्या था, एक भुजा क्या होता है, बराबर होता है, यानी कर्ण जो होता है दोनों में कॉमन आना चाहिए, एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए और एक आधार भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो कौन प्रमेय लग जाएगा, RHS सर्वांश समता से। तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांशम हो जाएगा। सर्वांशम त्रिभुज के संगत भुजा बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा, त्रिज्यीय 28 सेंटीमीटर तथा केंद्रीय कोण 45 डिग्री वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जैसे मान लीजिए ये एक वृत्त है, ये क्या है दोस्तों, वृत्त है, ये केंद्र है। ठीक है, तो ये जो इतना मिला है ये क्या हुआ दोस्तों, त्रिज्यखंड हुआ। यहाँ कोण जो बन रहा है ना 45 डिग्री का बन रहा है। तो यहाँ लिखेंगे दिया है, तो दिया है, क्या दिया हुआ है दोस्तों, देखिए ध्यान से, इसमें हमको दिया हुआ है त्रिज्या को r से सूचित किया जाता है। तो r का मान हमको दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर और केंद्रीय कोण को थीटा सूचित करते हैं। थीटा का मान दिया हुआ 45 डिग्री। तो हमसे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। यहाँ इसका नाम दे दीजिए थोड़ा सा, OAB। तो लिखेंगे OAB त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, थीटा बट्टा 360 गुने पाई r स्क्वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव में भी फॉर्मूला पूछ लेता है इसका। तो याद रखिएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बट्टा 360 गुने पाई r स्क्वायर। ठीक है, थीटा का मान दिया हुआ है 45 डिग्री है दोस्तों, 360 है और पाई का मान पता है क्या होता है, 22/60, 22/60। और r का मान दिया हुआ है कितना, 28। स्क्वायर है तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, 28 गुने 28, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिख दिए। अब देखिए दोस्तों, ये कटेगा, 5 से काटिए दोस्तों, 5 × 45, 5 से काटिए दोस्तों, 5 से 35। ठीक है, 1 बचा 5 दूनी 10। अभी 9 से काटिए दोस्तों, 9 ठीक 72 हो गया। ठीक है, अभी 7 से काटिए दोस्तों, 7 चौक 28 हो गया। ये 4 से काटिए दोस्तों, 4 दूनी 8 हो गया। ये काट दीजिए दोस्तों, 11 हो गया। ठीक है, तो 11 गुना हमको कितना करना है दोस्तों, 28 करना है। तो इसका ट्रिक है, एक हटा के एक सटा के इसे गुना कर लीजिए, 8 हो गया, 10 के 0 बाकी 1 2 1 3। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया दोस्तों, इसका आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट, ये क्या हो गया दोस्तों, इसका आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 है, कह रहा एक पहिए की त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है। यदि यह पहिया 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है तो 20 मिनट में यह पहिया कितने चक्कर लगाती है, कितने चक्कर लगाती है। मान लीजिए ये देखिए एक पहिया है, ठीक है ना, इसका क्या होता है, केंद्र होता है, ठीक है ना। तो इसमें कह रहा है ना, इसका त्रिज्या हमको दिया हुआ, त्रिज्या मतलब r का मान दिया हुआ 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 66 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। 1 घंटा में 66 किलोमीटर, 1 घंटा में दोस्तों 1 घंटा में 66 किलोमीटर चल रहा है। ठीक है, तो 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट। तो 60 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 20 मिनट, 3 गुने 20 मिनट, 20 मिनट। ठीक है, तो 20 मिनट बराबर 66 किलोमीटर बट्टा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसको काट दीजिए दोस्तों, कितना हो जाएगा, 22। तो 22 किलोमीटर आ गया। तो चक्रों की संख्या निकालने से पहले दोस्तों इसमें वृत्त का परिधि की जरूरत पड़ेगा। तो वृत्त की परिधि निकाल लीजिए, वृत्त की परिधि क्या होता है फॉर्मूला दोस्तों, 2πr। तो 2 का मान कितना होता है, 22/7 और r का मान कितना है, 50 है। तो ये गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, इसको गुना कर दीजिए, 22 दूना 44। ठीक है, और गुने 50/7 हो गया। तो गुना कर देंगे कितना हो जाएगा, 4 5 20 के 0 बाकी 2, 4 5 20 2 22, इतना आएगा दोस्तों। ठीक है, वृत्त की परिधि क्या आ गया, इतना सेंटीमीटर आया, क्योंकि मैं सेंटीमीटर में, और त्रिज्या भी कोचिंग दिया हुआ है दोस्तों सेंटीमीटर में। ठीक है, तो इसको भी सेंटीमीटर में आपको करना है। ठीक है, तो इसको सेंटीमीटर में यहाँ पे कर देते हैं, देखिए ध्यान से। तो 22 है ना, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो कुछ मीटर में हो गया, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना किया जाता है।
तो ये क्या हो गया दोस्तों, सेंटीमीटर में हो गया। फिर से ध्यान से समझिए, ये 22 किलोमीटर है, तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना, तो ये क्या मीटर में हो गया, लेकिन मीटर में नहीं लाना है आपको, क्या लाना है, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से गुना किया जाता है, तो ये क्या हो गया, टोटल सेंटीमीटर में हो गया। अब लिख देंगे चक्रों की संख्या बराबर, चक्रों की संख्या बराबर तय 20 मिनट में, 20 मिनट में तय की गई दूरी बट्टा वृत्त की परिधि। तो देखिए दोस्तों, चक्रों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 20 मिनट में तय की गई दूरी बट्टा वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि से भाग दिया जाता है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये जिस चक्का जैसे चल रहा है तो इसमें अवरोध उत्पन्न हो रहा है, तो ये क्या है, परिधि है। तो इसमें जब भी चक्रों की संख्या पूछेगा, ठीक है ना, तो क्या कर लिख देंगे, तय की गई कुल दूरी बट्टा वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि से यानी भाग दिया जाता है जो दूरी निकलता है, ठीक है ना। तो देखना ध्यान से, तो 20 मिनट में तय की गई दूरी कितना है, यही है ना, तो इसको लिख दीजिए 22 गुने 1000 गुने 100, कुछ हो गया, सेंटीमीटर में हो गया दोस्तों। सेंटीमीटर में क्यों बदलें दोस्तों, क्योंकि त्रिज्या जब में दे रहेगा उसी में सबको आपको बदलना है, ठीक है दोस्तों। अब हमको दिया हुआ है वृत्त की परिधि कितना आया, 2200/7, ठीक है दोस्तों, सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर, तो ये तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखना आगे कैसे बनेगा, तब 22 गुने कितना हो जाएगा, ठीक है, 1000 गुने 100, ये उलट जाएगा तो क्या होगा, 7 बट्टा क्या लिखा जाएगा दोस्तों, 7 बट्टा इतना लिखा जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया दोस्तों, 22 से 22 कट गया, तो 7 गुने 1000 क्या हो जाएगा, 7000 हो जाएगा। तो ये 7000 इसका आंसर आएगा दोस्तों। क्या कह रहा, एक घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 726 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए इसका हल, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है 726 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुने भुजा स्क्वायर इक्वल टू 726, तो भुजा स्क्वायर इक्वल टू 726/6, काट दीजिए, 6 कम 6 6 दूनी 12, 6 कम 6, तब भुजा बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर छोड़ेंगे तो रूट में चल जाएगा, तो भुजा हमको कितना निकल गया दोस्तों, 11 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर। तो हम इसको इसका आयतन पूछ रहा था, घन का आयतन बराबर, तो घन का आयतन होता है भुजा क्यू, क्या होता है, भुजा क्यू, तो भुजा हमको इतना लिखना है, अब इसका क्यू कर दीजिए, तो 31 इस क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यू। तो ये क्या हो गया दोस्तों, इसका आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है, एक बेलनाकार खंभे का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 264 मीटर स्क्वायर है तथा इसका आयतन 924 मीटर स्क्वायर है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। ऊंचाई मतलब हमको एच का मान पूछ रहा है, तो पहले जो दिया हुआ लिख दीजिए। एक बेलनाकार खंभे का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 264। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र का फॉर्मूला होता है 2πr/h इक्वल टू 264, ठीक है। तो हमको ऊंचाई निकालना है, एच का, तो इसको क्या मान लेंगे दोस्तों, समीकरण फर्स्ट। अब आगे क्या दिया हुआ है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन हमको दिया हुआ है 924 मीटर है, 924 मीटर स्क्वायर है, ठीक है ना। तो बेलन का आयतन इतना दिया हुआ है दोस्तों, बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है πr² इक्वल टू क्या हो गया, इतना। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण सेकेंड। इसमें हमको दोस्तों एच का मान निकालना है, एच का मान निकालना, देखिए कैसे करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण
सेकेंड भागे फर्स्ट, ठीक है ना। तो सेकेंड में फर्स्ट से भाग देना है, राइट साइड को राइट साइड की तरफ, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड की तरफ। तो पहले लेफ्ट साइड वाला कितना है, सेकेंड यही है ना, इसमें भाग देना है, इससे देना है भाग दोस्तों 2π/h। सेकेंड ए है, अब फर्स्ट क्या है, ए है, इससे भाग देना है। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ई कट गया, ई भी कट गया, ई भी कट गया, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया हमको, r/2 = इसको भी काट दीजिए, इसका आधा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसका आधा 13 होगा, 2 होगा, फिर इसको आधा करिए, 6 होगा, फिर 6 होगा, फिर इसका आधा कीजिए, 23 होगा, 1 होगा, ठीक है दोस्तों। फिर 3 से काटेगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6, ठीक है, 3 से काटिए, 3 7 21, 3 7 21। अब देखिए काटिए इसको, 11 से, 11 दूनी 22, 11 7 77, तो क्या हो गया, 7/2 आ गया। तो ई भी 2 कट गया, तो आर के मान हमको 7 आ गया, आर का मान 7 आ गया। लेकिन हमसे त्रिज्या नहीं पूछ रहा था, ऊंचाई पूछ रहा था। तो आर का मान कोई में रख दीजिए, पहला में रखिए, दूसरा में रखिए, आंसर सेम आएगा। तो चलिए हम पहले में रखते हैं। तो आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 यही है ना, 2π/h = कितना है, 264। तो 2 पाई का मान क्या होता है, 22/7, आर का मान कितना है, 7 × h = 264। तो ये देखिए कट गया, ठीक है। अब ये देखिए h बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, हमको 264 ये गुना में इधर भाग में चल जाएगा, ठीक है। तो ये काटिए, 2 से काटिए, 13 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये काटिए, 22 छक 32 से, 22 छक 32 से। तो h बराबर क्या आ गया, हमको 6 आ गया। तो यही क्या हो गया इसका दोस्तों, आंसर हो गया, यानी 6 मीटर आ गया इसका आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 है, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो लाल रंग का रानी प्राप्त करने की प्रक्रिया ज्ञात करें। तो जब भी ताश की गड्डी की चर्चा हो दोस्तों, तो NS के मान कितना लिख देंगे, 52 लिख देंगे, ठीक है। और जिसके बारे में पूछेगा उसको हमेशा ई मानना है। तो लिखेंगे, माना कि लाल रंग का रानी आने की घटना बराबर क्या मान लेंगे दोस्तों, ई। और एनी मतलब होता है संख्या। तो लाल रंग में दोस्तों आपको पता है 26 को पता होता है, ठीक ना। उसमें रानी को होता है 2 होता है। बस आपको इसमें 2 चीज़ पता करना है, एनी और NS। बस प्रोबेबिलिटी आपके लिए सिंपल है। फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, P = NE/NS। तो NE का मान 2 है, NS का मान 52 है, कट गया कितना, 1/26। ये क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर या दृश्य चुना जाता है, तो इसके व्यंजन देखिए दोस्तों यहाँ क्या हो रहा है, देखिए 28 नंबर, अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर या दृश्य चुना जाता है, तो इसके व्यंजन अक्षर होने की प्रक्रिया ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, तो इसमें 2 चीज़ आपको पता है, प्रोबेबिलिटी आपके लिए क्या है, इजी है, ठीक है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में को अक्षर होता है दोस्तों, आपको पता है 26 को होता है। तो लिख देंगे NS = 26 लिखेंगे, कितना लिखेंगे 26। और जिसके बारे में पूछेगा उसको हमेशा ये मानना है। तो क्या व्यंजन ने पूछ रहा, तो लिखेंगे माना कि व्यंजन आने की घटना बराबर क्या मान लेंगे दोस्तों, ई मान लेंगे। और एनी मतलब होता है संख्या। तो व्यंजन पता है आपको, कॉन्सोनेंट इंग्लिश में बोला जाता है, क्या होता है 21 को होता है। अब फॉर्मूला क्या होता है, P = NE/NS। तो NE के मान कितना है, 21 है, NS के मान कितना है, 26 है, नहीं कटेगा दोस्तों, ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो आपको इसमें 2 चीज़ पता होना चाहिए, NE और NS, ठीक है ना, कह क्या रहा है, ठीक है ना। तो क्योंकि प्रायिकता का फॉर्मूला होता है घटित घटना बटा कुल घटना। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न वितरण से माध्यिका की गणना करें, यानी इसका माध्यिका निकालना है। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, इसका क्या निकालना है दोस्तों, माध्यिका। 29 नंबर क्वेश्चन, इसका क्या निकालना है, माध्यिका। तो जब भी माध्यिका निकालने के लिए रहेगा तो इस कंडीशन में लिख लीजिएगा, 2 चीज़ दिया हुआ है, ये वर्ग अंतराल है, बारंबारता भी दिया हुआ है। ये 5 है, 15 है, ये कितना है 30 है, ये 8 है, ये कितना दिया हुआ है 2 है।
ठीक है। तो इसमें आपको माध्यक जब भी निकालना पड़ेगा 2 नंबर वाला क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, ये 5वें नंबर वाला पूछ सकता है, बड़ा बड़ा डिजिट देता है। फिलहाल ये 2 नंबर में पूछा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको इस कंडीशन में लिख देना है, ये वर्ग अंतराल बारंबारता, ये दुइयो आपको दे रहेगा, आपको खाली इसमें निकालना पड़ेगा संचय बारंबारता। तो संचय बारंबारता देखिए कैसे लिख लेगा, बारंबारता और संचय बारंबारता की पहली संख्या दोनों समान होता है। अब नेक्स्ट में देखिए क्या लिखाएगा, ये जो है ना अगली बारंबारता उसको जोड़ते जाएंगे इसमें, तब 15 + 5 क्या होगा, 20 होगा, ठीक है ना। फिर 20 में क्या करेंगे दोस्तों, अगला बारंबारता जोड़ते जाएंगे, तो 20 + 30 क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। फिर 50 में क्या जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे, तो कितना हो गया, 58 हो गया। और फिर 58 में नीचे वाला जोड़ देंगे, ठीक है ना, अगली बारंबारता कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो ऐसे संचय बारंबारता निकलता है दोस्तों। संचय बारंबारता निकालना पूरा सिंपल है। तो बारंबारता की पहली संख्या, संचय बारंबारता की पहली संख्या दोनों समान होता है। अगला निकालना है दोस्तों, क्या करेंगे, संचय बारंबारता में, ठीक है ना, बारंबारता की अगली संख्या जोड़ते जाएंगे, तो 5 + 15 क्या हो गया, 20 हो गया, 20 + 30 क्या हो गया, 50 हो गया, 50 + 8 क्या हो गया, 58 हो गया, 58 + 2 क्या हो गया, 60 हो गया। अब इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों माध्यिका का, माध्यिका बराबर फॉर्मूला होता है L प्लस, ठीक है, N/2 - CF/F गुने H, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले इतना करने के बाद आपको फॉर्मूला लिख देना है, ठीक है। अब उसके बाद सबका मान पहले यहाँ लिख दीजिए, उसके बाद यहाँ भर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले आपको धरना है इसमें F क्या होता है, तो F जो होता है दोस्तों अधिकतम बारंबारता होता है, क्या होता है, अधिकतम बारंबारता। तो अधिकतम बारंबारता कितना है, 30 है, तो ये तो F का मान निकल गया दोस्तों। अब आइए L पर, तो L जो होता है अधिकतम बारंबारता की निम्न सीमा, तो इधर आइए, ये हुआ निम्न सीमा हुआ दोस्तों, ये उच्च सीमा हुआ। तो निम्न सीमा कितना है, 20 है। अब आगे देखिए क्या है, उसके बाद देखना है आपको दोस्तों n, तो n होता है ना संचय बारंबारता की अंतिम संख्या, तो ये n का मान होता है, अंतिम जो लास्ट में जो रहेगा ना क्या होता है, n का मान होता है। तो n भी आप समझ गए होंगे दोस्तों। अब CF, चलिए CF क्या है, तो CF जो होता है ना अधिकतम बारंबारता की पहले की संचय बारंबारता। तो अधिकतम बारंबारता कितना है, 30 है, इसका पहले के ठीक पहले की संचय बारंबारता, तो सामना सामने नहीं, इसका ठीक पहले देखना हो, पहले मतलब 20 इसमें है, तो यानी कि CF के मान कितना है दोस्तों, 20 है। अब आइए H पर, तो H क्या होता है दोस्तों, वर्ग अंतराल का अंतर। तो 10 और 0 में कितना का अंतर है, 10 का अंतर है, ठीक है दोस्तों। आप सबका मतलब समझ गए होंगे, ठीक है। तो एग्जाम में दोस्तों देखिए एक माध्यिका बहुलक तीनों एक को क्वेश्चन बना के जाइए, क्योंकि इस सब में लिखने में कितना परेशानी हो जाता है दोस्तों। तो ताज़ा ताजी रहेगा तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। आप सबका मान पुट कर दीजिए, तो L का मान 20 है प्लस N/2 यानी 60 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। CF का मान कितना है, 20 है, और F का मान कितना है, F का मान 30 है, और H का मान कितना है, 10 है। तो ये 20 हो गया प्लस ये कट गया, कितना हो गया दोस्तों, 30 हो गया, और -20 इहो काट दीजिए ना, तो नीचे में क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है दोस्तों। तो 20 प्लस ये घटेगा तो कितना होगा, 10/3, तो 20 प्लस इसको 2 अंक तक भाग दीजिए पॉइंट का, तो कितना आ गया, 3 तिया 9, ठीक है ना, और 3 तिया 9, 3 तिया 9 इतना आएगा, ठीक है। आगे नहीं देना भाग, पॉइंट के 2 ही अंक तक भाग देते हैं, ठीक है। तो जब भी लैंग्वेज वाला 2 नंबर वाला क्वेश्चन देगा दोस्तों, उसका 90% आंसर पॉइंटे में आएगा, चाहे माध्यक बहुलक तीनों में से कुछ भी रहे। इसको जोड़ दीजिए तो 23 पॉइंट क्या हो जाएगा दोस्तों, 33 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया दोस्तों, इसका आंसर हो गया। अब चलते हैं मैं दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन का करूँगा। 30 नंबर में कह रहा निम्न बंटन का माध्य ज्ञात करें, ठीक है दोस्तों। ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है बारंबारता, ठीक है। तो आपको इस तरीका से लिख लेना है, वर्ग अंतराल बारंबारता, आपको वर्ग चिन्ह निकालना पड़ेगा, fx निकालना पड़ेगा। तब बारंबारता को f लिखते हैं, वर्ग चिन्ह को क्या लिखते हैं, x लिखते हैं, आई दुइयों को गुना करके यहाँ लिखाता है, तो क्या हो जाता है, fx हो जाता है। कभी कभी MCQ में भी पूछ लेता है दोस्तों वर्ग चिन्ह निकालने के लिए, ऐसे दे देगा, कहेगा 2 - 4 का, ये माइनस नहीं पढ़ेंगे इसको, 2 से 4 इसको पढ़ा जाता है, ठीक है, 2 से 4। तो इसका ऐसे करके पूछ लेगा, कहेगा इसका वर्ग चिन्ह है, तो वर्ग चिन्ह क्या होता है दोस्तों, 3 होगा। और ये भी रहेगा ना ऐसे करके लिखा हुआ, उसको जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे, तो वर्ग चिन्ह निकल जाता है, ठीक है। अब बारंबारता आपको दे रहेगा, ये दिया हुआ है, 1 है, ये 2 है, 1 है, 5 है, 6 है, 5 है, ये क्वेश्चन में दे रहेगा ये दोनों, ठीक है। तो सबसे पहले आपको वर्ग चिन्ह निकालना है, तो वर्ग चिन्ह निकालना सिंपल है, जोड़ दीजिए 2 से भाग, तो 0 + 2 क्या होगा, 2 होगा, 2 से भाग देंगे तो 1 आएगा, जोड़िए 6 के आधा 3, जोड़ दीजिए 10 के आधा 5, फिर देखिए 2 का अंतर है 7, फिर कितना होगा 9, फिर 11, जोड़ दीजिए उससे आएगा, ठीक है। अब ये दोनों गुना करके यहाँ लिखाता है, तो 1 × 1 क्या होगा, 1 होगा,
3 दूना क्या हो गया 6 हो गया, 5 गुने क्या हो गया 5 हो गया, 7 पचे क्या हो गया 35 हो गया। ठीक है, 9 पचे 45, 9 छक 54 हो गया, 9 छक 54 हो गया। ठीक है, यही जोड़ देंगे तो 11 पचे 55। ठीक है दोस्तों, यहाँ होता है सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब होता है जोड़, तो ये टोटल को जोड़ दीजिए, 5 5 10। ठीक है दोस्तों, और 10 10 20 हो गया ये। ठीक है, यहाँ होता है सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स, तो इसको भी जोड़ के यहाँ लिख दीजिए दोस्तों। ठीक है, तो इसको जोड़ दीजिए, 5 5 10, 5 15, 15 5 20, 20 6 26, 26 के 6 बाकी 2, बाकी 26 के 6 बाकी 2, 5 5 10, 10 3 13, 13 2 15, तो ये 156 आ गया दोस्तों। तब माध्य का फॉर्मूला होता है, माध्य बराबर क्या सूत्र होता है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। ये क्या होता है दोस्तों, फॉर्मूला होता है माध्य का, इसको अच्छा से लिख देते हैं। तो माध्य का फॉर्मूला होता है दोस्तों सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। ठीक है, तो सिग्मा एफ एक्स का मान 156 है, सिग्मा एफ का मान 20 है, तो इसका आधा 10 होगा दोस्तों, इसका आधा क्या होगा 7 हो गया, ये 8 हो गया। एक अंक के बाद पॉइंट दे दीजिए दोस्तों, तो 7.8 हो जाएगा। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, मेरे आपकी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में होगी, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।